के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप मां सरस्वती के दीर्घ प्रज्वलन और माया के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष ये काम जागरूकता के लिए हम करते हैं और लोग इससे जागरूक होते हैं। कई संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही है और हमारी भी संस्था इस दिशा में काम कर रही है। मेरा सौभाग्य है कि आज यही महाविद्यालय, यहीं से मैं विद्यार्थी रहा, यहीं लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहा, यहीं के बिरला जी हमारे से एक साथ जूनियर थे, हमारे साथी रहे, पंकज जी मेरा जो भी प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ पढ़े करण सिंह जी राठौर जो चबड़ा से विधायक रहे, इसी कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज लोकसभा अध्यक्ष जो इस महाविद्यालय के हैं वह कोटापुनी क्षेत्र के सांसद भी हैं। यदि ये कॉलेज चाहे और प्रयास करे ईमानदारी से तो इस कॉलेज का पूरा जीर्णोद्धार हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ अनुभव किया कि यहाँ जो प्रशासन भी होता है उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। मतलब आज भी प्रयास करे, आज हमारा पेंशन समाज जाता है, जब भी होंगी आते हैं हर कार्यक्रम के अंदर कुछ न कुछ हमारी डिमांड रहती है और वो लाखों रुपए की डिमांड पूरी कर जाते हैं और उसका विकास होता है। इस कॉलेज की स्थिति अपन अगर ईमानदारी से सोचें तो बहुत पुराना है। जब हमने एडमिशन लिया था, आज हम रिटायर हो गए, रिटायर हुए 4 साल हो गए और ये बिल्डिंग बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो मेरा तो महाविद्यालय प्रशासन से अनुरोध है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष को आमंत्रित करे और विद्यालय का महाविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाए। आपका जी समय नहीं लूंगा। जय सर, धन्यवाद। जिम्मेदारी होती है महाविद्यालय को बनाए रखने की, संभालने की और उसे विकसित करने की। तो आदरणीय दिनेश जैन साहब और अब तो वो जिस स्तर पर है उन पर अधिक जिम्मेदारी है कि वे यहाँ की प्रशासन की और छात्रों की मांग को और आप सबकी मांग को भी संबंधित महामहिम तक पहुँचाए और इस महाविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए और इसकी समस्याओं के निदान के लिए हमारी पाती पहुंचाए वहां तक। और हमसे प्रशासक के रूप में, प्राचार्य के रूप में मेरा हर संभव सहयोग रहेगा। जो भी मेरे से आवश्यकता है जिस भी स्थान पर खड़े होने की, मैं जरूर उसके लिए समर्पित रहूंगा। उनको प्रदान करके उनका स्वागत करें। हमारे एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य का स्वागत करने के लिए इसी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य चंदी जैन को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्री लेखराज जी सिंह पेंशन समाज के अभिनंदन सामने पेंशनर समाज के श्री घनश्याम जी शर्मा, उनका भी आज के हार्दिक अभिनंदन। श्री PS जैन साहब से बहुत पुराना रिश्ता है और चाहे कहीं भी पोस्टेड रहे, हमेशा सप्ताह 15 दिन में हमारी बातचीत हो जाती है। और ये अभी समाज सेवा में, क्योंकि रिटायर्ड नहीं है, अब आप मुख्य धारा में आए। अभी तक तो सरकार की सेवाएं कर रहे थे, अब तो घर पे पोता पोती खिलाना, नाती दोते खिलाना, समाज में क्या चल रहा है उसको, कोई गलत चल रहा है उसको सुधारना, ये जिम्मेदारी रिटायर्ड होने के बाद होगी। कहानियाँ सुनाना, पहले तो सुबह 2:30 बजे तो पहुँचना है, 6:30-7 बज जाती थी। और कभी कभी कोई विधानसभा क्वेश्चन कोई नेता लगा देता तो रात भर भी गाली करनी पड़ जाती। वैसे ज्यादातर आप लोगों ने 35-36 साल की नौकरी लगभग सबने की है, कोई ने ज्यादा की है, कोई ने 1-2 साल कम की होगी। और आपका अनुभव इतना ज्यादा है कि आपके अनुभव का लाभ यदि शेर और राज्य ले तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तो यदि
योग्य व्यक्ति वही होगा जो नीचे से अनुभव लेके जाएगा, अपने लोगों से बात करके जाएगा। और आप लोग उनमें से, आप लोगों की एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन समाज सेवा में अच्छा काम कर रही है, कभी छतरी, कभी पौधारोपण, कहीं जरूरत पड़ती है जहाँ इनको याद कर लो, आप लोग करते हो। क्योंकि पहले तो आप कहते हैं हमारे एक देसी भाषा में है कि जब तक 60 साल की नौकरी करता है तब तक तो होते हैं सरकार के जवाई, और रिटायर्ड के बाद में हो जाते हैं सरकार के फूफा। तो फूफा जी के रोल में आप हैं, तो फूफा जी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो फूफा जी का रोल आप अच्छी तरह निभा रहे हैं। हालांकि कोटा में बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, लेकिन सारे नहीं जुड़े हुए हैं। कोशिश करो सब भी जुड़े। और अब क्योंकि कल या परसों तक आचार संहिता भी लग जाएगी, तो हम तो हो जाएंगे मांगीलाल और आप हो जाएंगे देवीलाल। तो हालांकि आपका आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रही, लेकिन 15-20 दिन हम हमेशा मांगीलाल बनते हैं, साल में 3 बार बनते हैं, एक बार पार्षद, एक बार एमएलए और एक बार एमपी, फिर वापिस देवीलाल हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी मांगीलाल थे। लेकिन यह हम हमेशा विवेक जी राजवंशी, मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा मांगीलाल की भूमिका में है, देवीलाल की भूमिका में नहीं बने, क्योंकि बड़े तो बड़े गए। निश्चित रूप से लगा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का आह्वान है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेड़ को अपनी माँ के नाम की धरती पर अवश्य लगाए। उसी की प्रेरणा से हमारे कोटा के सांसद, हमारे को भारत की सबसे बड़ी संस्था के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश बिरला साहब का भी यही संदेश है कि एक पेड़ तो कम से कम हम इस धरती पर हमारे लिए, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है, हमारे लिए निश्चित रूप से लगाएं। आप स्वागत। मैं इस संस्था के सलाहकार श्री गोयल साहब हमारे बीच में के बिना हम कोई लड़की जिंदा नहीं रह सकते। चूंकि ये हमें ऊपर मिलती है, इसलिए हमें इसकी कीमत का एहसास नहीं है। नेचर, ये सृष्टि जिंदा रहेगी, प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। ऑक्सीजन का महत्व हमारी पीढ़ी ने कोरोना काल में देखा। यदि उसके बाद भी हम इसकी महत्ता नहीं समझ रहे पेड़ लगाने की, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसी सृष्टि लेके जाएंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पे 24 पेड़ होने चाहिए आज के वातावरण के अनुसार, और हमारे राजस्थान में सिर्फ 4 पेड़ है आज की तारीख में। और चूंकि हम सुनाते नहीं है, हम तो जब जाते हैं तब भी लंबे साथ लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से और समाजों की अपेक्षा हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है प्रश्न करने की। सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करती है, अभियान चलाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान भी चलाया, झाड़ू लगा के एक मैसेज दिया स्वच्छता का। मोदी जी को झाड़ू लगाते हैं, लोग झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जो आइकॉन होते हैं, जो लीडर होते हैं, मैसेज देते हैं जनता के बीच में कि हम हमारे घर को साफ रखते हैं, हमारे गली को, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को साफ रखते हैं। इसी प्रकार हमारी जल की महत्ता है। आज से 25-30 साल पहले जो कहता था हमारे से कि आने वाले समय में जब भूकंप में पीओगे तो हम हंसते थे, और आज भी भूकंप में पानी लेकर खरीद के हम पी गए हैं। और यदि हम नहीं जीते तो हमारी पीढ़ी हो सकता है आने वाले 10-20 साल बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे पर रख के और शहर में घूम रही हो, कोयले से बन रही है। अल्टीमेटली राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई आदेश निकाले ऑनलाइन काम करने के। ऑनलाइन काम करने की भूमिका क्यों रही कि हमारा जो कागज बनता है लकड़ी से बनता है, तो पेपरलेस काम हो, इस तरह के प्रयास हमारे रहे। पेपरलेस नहीं हो, हम दो पेड़ नहीं लगा पा रहे, लेकिन हम उनको बचा सकते हैं कटने से। हमारा ये प्रयास रहे हैं।
भाई साहब कह रहे थे संपत साहब की विवेक जी की और भंडारी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। भाई साहब हम तो उनके पैर की धूल के महाराज में नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों से देखिए जय गुरु की जोड़ी, वो जोड़ी हमारी जरूर है। बच्चों में यदि मैसेज देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे पौधे लगाएंगे तो हमारे पेड़ बने आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आयोजित इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमारे मध्य हमारे प्रतिपक्ष के पूर्व नेता भाई विवेक राजवंशी जी, मैं निश्चित रूप से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। हमारी रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन का ये कोई ऐसा काम नहीं छोड़ते हैं जिससे एक संदेश पूरे समाज में जाता हो। निरंतर चाहे छाता वितरण का काम हो, दिवाली पर उन बस्तियों में जाकर पटाखे, नए कपड़े बच्चों को पहनाने का काम, मिठाई खिलाने का काम, उनके हाथों से पटाखे चलाने का काम, और उस अंतिम से अंतिम अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में भी खुशी लाने का काम हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के वर्गों में। और निरंतर आप एक प्रेरणा की तरह काम करते हैं। रिटायर होने के बाद भी आप इतने महत्वपूर्ण और सटीक कामों को करते हैं। निश्चित रूप से मैं आपका आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर बहुत आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सामने हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पुलकित जी भी बैठे हैं और छात्र शक्ति भी बैठी है, छात्र छात्राएं भी बैठे हैं। निश्चित रूप से हम इस बढ़ते हुए भारत में, बदलते हुए भारत के अंदर अपनी भूमिका तय करें और ये मानते हुए कि हम इस राष्ट्र के ऐसे नागरिक बने जिसके अंदर एक विशिष्टता हो, एक अलग पहचान हमारी बने, और वो इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम लोगों के बीच जाकर उनके दुख हरने का काम करें, उनके चेहरों पर खुशी लाने का काम करें। मैं पुनः हमारे रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। निरंतर आपकी ये जो निरंतर सक्रियता है हमें प्रेरणा देती है। आपकी ऐसी सक्रियता ईश्वर बनाए रखे और आप समाज में एक चेतना पुंज की तरह इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम करने की इच्छा हमारी बहुत दिन से थी, लेकिन हमें कोई ऐसी उपयुक्त जगह नहीं मिल रही थी जहां पर हमें कार्यक्रम करें और उस पौधे की सुरक्षा हो। इस मौके पर मैं प्राचार्य को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, महाविद्यालय की को, जिन्होंने हमारे निवेदन पर हमें ये जगह उपलब्ध करवाई कि आप ये कार्यक्रम यहाँ कीजिएगा। निश्चित रूप से जहाँ पर कुछ साथी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं तो इन पौधों की सुरक्षा भी होगी और हम लोगों के लिए भी ये सुविधाजनक है जो कि हम आस पास के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री संदीप जी शर्मा को, जिन्होंने अपना बहुत ही आज बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आप हमारे कार्यक्रम में बना रहे हैं। धन्यवाद सर। और चूंकि आपको धन्यवाद इसलिए भी कि आप हमें इस तरह के काम करने के प्रेरणा स्रोत हैं। मोहन व्यास जी कितने आज वीडियो बना रहे अरे फावड़ा दो थोड़ा मिट्टी डालने दो पहले, तो डालने दो मिट्टी ये लो सर, फावड़ा लो सर, सीधा करो अभी पानी हो गया और